students, class 6 Hindi grammar, chapter number 12, chapter name संधि, ज्वाइनिंग, पेज नंबर 65। स्टार्ट करेंगे बच्चों। संधि, संधि क्या होता है? संधि शब्द का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होती है? मेल या जुड़ना। ठीक है, दो पार्टों को आपस में मिला देना, उनको जोड़ देना संधि कहलाता है। इस प्रकार दो ध्वनियों के मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। हमने दो शब्दों को मिला कर दिया, जोड़ दिया, संधि हो गई। फिर उनमें से एक नया वर्ड बनता, दो चीजों को जोड़ देने से एक नया वर्ड बनता है, वही संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे, हिम प्लस आलय। ठीक है, एक वर्ड हिम है, एक आलय, हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो एक नया वाक्य बना हिमालय। यहाँ हिम का अंतिम आ, हिम में जो माँ है इसमें अंतिम में आ। ठीक है, तथा आलय, आलय आ में बड़ा आ है। ठीक है, ये दोनों जुड़े तो बन गया हिमालय। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेंगे। विद्या धन आलय। ठीक है, दाम या में भी बड़ा आ है, आ में भी बड़ा आ, ये दोनों जुड़े विद्या आलय। ठीक है, इन दोनों की संधि हुई, विद्यालय बना। पुस्तक आलय, का में आ है, आ में आ, दोनों की संधि हुई पुस्तकालय। संधि मीन्स क्या होता है बच्चों? जोड़ना। सो जोड़ा हमने तो क्या बना? पुस्तकालय। सूर्य उदय, आ है, उ है, आ उ मिले ओ बने सूर्योदय, है ना। इति और आदि, ता में ई है और आ है, इधर ता में ई और आ, दोनों की संधि हुई, क्या बना? इत्यादि। दो वर्णों के, जैसे ये दो वर्ण हैं, परस्पर मेल, इन दोनों के मेल मीन्स जुड़ने से होने वाले परिवर्तन, इन दोनों के जुड़ने से एक नई चीज बनी, नया परिवर्तन हुआ, उसे ही संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, अब जैसे ये बनी हुई है शब्द, अब इसको हम संधि के द्वारा ये चीजें बनी है। ठीक है, इन शब्दों को यदि हम अलग अलग कर दें, दो पार्ट फिर से कर दें पहले जैसा, तो वो संधि विच्छेद कहलाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे है सदैव है ना, हम इसे अलग करेंगे, सदा प्लस एव। ठीक है, सो ये बन गया संधि विच्छेद, सदा एव। दयानंदम है, दया प्लस आनंद। जगदीश, जगत प्लस ईश। पुनर्जन्म, पुनः प्लस जन्म। सो हमने इनको अलग कर दिया, यहाँ पर संधि विच्छेद हो गया। संधि के भेद कितने होते बच्चों? सो संधि के भेद 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, वोवेल, कॉन्सोनेंट्स एंड विसर्ग। स्वर के लिए क्या है? दो स्वरों के परस्पर मिलने से। ठीक है, जब दो स्वर हों, इनके परस्पर मिलने से स्वर संधि होती है, स्वर संधि कहते हैं। विद्या प्लस अर्थी, जैसे या में आ है और अर्थी में आ है, ये दोनों क्या है? स्वर। ठीक है, तो क्या बोला गया स्वर में? दो स्वरों के, जब दो स्वर आपस में मिल जाएं, ठीक है, ऐड हो जाएं, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। कृष्ण अवतार, अणा में आ है, अवतार का आ, ये दोनों प्लस हुए कृष्णावतार। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है जैसे दीर्घ संधि, सेकेंड गुण संधि, थर्ड वृद्धि संधि, फोर्थ यड़ संधि और फिफ्थ अयादि संधि। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बच्चों चलेंगे। फर्स्ट जैसे दीर्घ संधि, स्टार्ट करेंगे। जब एक ही प्रकार के दो स्वर, ठीक है, जब सेम टाइप के दो स्वर मिलकर के दीर्घ मीन्स बड़े हो जाएं, तो इन स्वरों के मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। सूर्य अस्त, ठीक है, इसमें भी आ है और इसमें भी आ, तो क्या बना? ये क्या हो जाएगा? बड़ा, दीर्घ मीन्स बड़ा। सूर्य अस्त, सूर्यास्त। परम आत्मा, परमात्मा। दीक्षा अंत, दीक्षांत। कवि इंद्र, कवींद्र। कपि ईश्वर, कपीश्वर। मही इंद्र, महींद्र। भानु उदय, भानुदय। बड़ा हो जाएगा, ठीक है, दीर्घ हो जाएगा, सो दीर्घ संधि हुई। फिर सेकेंड है जैसे गुण संधि।
यदि स्वर आ के बाद ई, ध्यान देना, आ के बाद ई, उ के बाद री हो, ई के स्थान पर ए और उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। ठीक है। राज इंद्र, आ है और ई है, आ ई की जगह क्या होता है, आ ई, और आ ई की जगह होता है ए, तो राजेंद्र, राज और इंद्र, यहाँ पे क्या ई हो गया ए, राजेंद्र। रमा और इंद्र है रमेंद्र। दिव्य ईश है दिव्येश। भाग्य उदय है भाग्योदय। देव ऋषि है देवर्षि। महर्षि महर्षि। लंकाईश लंकेश। आय मिलकर के ए बन गए, तो ये गुण संधि हो गई। वृद्धि संधि पे चलेंगे। यदि स्वर आ के बाद ए आय, स्वर कोई भी हो, आ या आ हो, ठीक है, ए आय ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर ए या ओ हो जाता है। ठीक है। ए आय ओ औ हो तो इनकी जगह वृद्धि मीन्स बड़ा, औ आय है तो औ ही हो जाएगा, और ओ है तो औ हो जाएगा। ठीक है। एक एक, आ है एक ऐक। मत ऐक्य, ये ए है तो आई हो जाएगा, मत ऐक्य। सदा प्लस एव ए है सदैव सदैव। मधुर ओदनम, ओ है औ, मधुर ओदनम। वन औषधि, महाओजस्वी, है ना। फिर इसके बाद यण संधि। यदि ई उ तथा री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ई के स्थान पर या और उरी के स्थान पर व तथा री के स्थान पर रा हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। यदि अपि, ई और आ है, ई और आ तो या बना। यद्यपि, अत्याचार अत्याचार। अन्वेषण अन्वेषण। सुआगत स्वागत। उपर्युक्त उपरोक्त। प्रत्येक प्रत्येक। अयादि संधि। यदि स्वर ए आई ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए के स्थान पर आय, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव, औ के स्थान पर आ हो जाता है। ठीक है। इसे हम अयादि संधि कहते हैं। तो आय, आय, औ, आओ, इन चार चीजों को ध्यान देना है, यही इन पे परिवर्तन होगा। ने अन नयन। गई अक गायक। पवन पवन। नौक नाविक। फिर ये तो हमारे संधि के भेदेश्वर संधि के। अब व्यंजन संधि पे चलेंगे। किसी व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने से जो परिवर्तन हो। ठीक है। पहले व्यंजन की लाइन होगी, इसके बाद स्वर या व्यंजन हो, फिर जो परिवर्तन होता है, ठीक है, जो इन दोनों को ऐड करने पर डिफरेंस आता है, वही व्यंजन संधि कहलाता है। षट आनन, ठीक है, तो ये क्या सारे ता है ता है ता, ये सारे क्या व्यंजन हुए। और इधर क्या है, ये सारे स्वर। आनन है, अंबा है, ये सब में आ है, यहाँ पे व्यंजन। तो क्या दिया है, व्यंजन के बाद, इधर व्यंजन तो होंगे ही, इसके बाद स्वर हो अथवा व्यंजन हो, डिफरेंस हो, व्यंजन कहलाता है। षटानन षडानन। जगदम्बा जगदम्बा। शरतचंद्र शरतचंद्र। उद्धार उद्धार। सतचरित्र सच्चरित्र। सतलीन तल्लीन। उत्कर्ण उद्धरण। तट्टिका तट्टिका। तत्मयम तन्मयम। जगन्नाथ जगन्नाथ। संपूर्ण संपूर्ण। उच्चारण उच्चारण। सतजन सज्जन। भ्रट्टिका भ्रट्टिका। ठीक है। इसके बाद है विसर्ग। किसी विसर्ग, विसर्ग क्या, ये जो पॉइंट होती, छोटी छोटी बिंदियां होती है, इन्हें क्या कहते हैं, विसर्ग। डॉट्स होते हैं, ये विसर्ग कहलाते हैं। किसी विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दुह प्लस लभ, दुर्लभ। मन धन विज्ञान, मनोविज्ञान। नीछल निश्चल। यशदा यशोदा। मनयोग मनोयोग। निराकार निराकार। अधागति अधोगति। निष्कलंक निष्कलंक। निपक्ष निष्पक्ष। निर्जन निर्जन। ये हुआ। सो हमने क्या सीखा इस चैप्टर में, हमने सीखा कि दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि। संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। किसी व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन आए तो जो परिवर्तन होता उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर व्यंजन आने जो परिवर्तन उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इस प्रकार आपका ये पार्ट 1 कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट।